क्या है खरमास की कथा, इस महीने में क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में संक्षेप जानकारी हम बताने जा रहे हैं। खरमास का महीना 16 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी तक रहता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, हालांकि पूजा पाठ करने पर रोक नहीं होती है। भगवान सूर्य से जुड़ी है खरमास मास की कथा। हिंदू पंचांग के मुताबिक खरमास का महीना 16 दिसंबर से आरंभ होकर पूरे एक महीना तक रहता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आने वाले नए साल में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन ही खरमास का महीना समाप्त होता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक खरमास में शादी विवाह पर पाबंदी होती है। इसके अलावा घर बनाना या खरीदना या कोई नया शुभ काम करने पर रोक होती है। आखिर खरमास के महीने में क्यों शुभ कामों पर रोक होती है, इसके पीछे क्या वजह है और इस महीने को खरमास महीना क्यों कहते हैं, चलिए जानते हैं खरमास से जुड़ी कथा और पाबंदियों तक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म चिंतन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अब हम जानते हैं खरमास की कथा। खरमास की कथा गधे से संबंधित है। संस्कृत में खर का मतलब गधा होता है और मास का मतलब महीना होता है। कथाओं के मुताबिक एक बार सूर्य देवता अपने रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। इस दौरान उनके रुकने का मतलब था धरती पर जनजीवन का रुक जाना। इसलिए उनका रथ हमेशा चलते रहना चाहिए था। लेकिन इस दौरान उनके घोड़े थक गए और घोड़े को प्यास लगने लगी। इससे चिंतित होकर सूर्य भगवान ने रथ को एक तालाब के किनारे रोक दिया और घोड़ों को आराम के लिए छोड़ दिया गया। इसी वक्त तालाब किनारे दो गधे घास चर रहे थे। सूर्य भगवान ने दोनों गधों को रथ से जोड़ा और फिर परिक्रमा पर निकल पड़े। लेकिन गधे तो गधे होते हैं, उनकी रफ्तार घोड़ों के मुकाबले बहुत कम होती है, इसलिए रथ की रफ्तार भी धीमी हो गई। भगवान सूर्य ने किसी तरह से एक महीने का वक्त पूरा किया और तालाब के किनारे पहुँचे। इसके बाद उन्होंने गधों को मुक्त कर दिया और घोड़ों को रथ से जोड़ा और फिर परिक्रमा पर निकल पड़े। इस तरह से हर साल में एक महीना खरमास का होता है। खरमास के महीने में क्या करना चाहिए? खरमास के महीने में शुभ कामों पर रोक होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खरमास में हर काम अशुभ होता है। चलिए जानते हैं कि खरमास महीने में क्या क्या करना चाहिए। भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इस महीने में लक्ष्मी नारायण की पूजा करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। इस महीने में दान पुण्य करना भी बहुत ही फलदायी होता है। खरमास में इष्ट देवों की पूजा पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। खरमास में गरीबों की मदद करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस महीने में जप तप और मंत्रों का उच्चारण करने से भी शुभ फल मिलता है। खरमास महीने में क्या नहीं करनी चाहिए? खरमास के महीने में किसी भी तरह के शुभ कार्य पर रोक लगी होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि इस महीने में क्या क्या नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्यक्रमों जैसे शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे काम नहीं करने चाहिए। खरमास में कोई भी नया काम करने की पाबंदी होती है, जैसे कि मकान, जमीन या प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए। नए कपड़े और आभूषण भी पहनना नुकसानदायक होता है। खरमास में अगर संभव हो तो मूंग दाल, जीरा, आम, सुपारी, सेंधा नमक, तिल भी नहीं खाना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।